जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से 14 सितंबर जो आपका एग्जाम आना है उस एग्जाम की बहुत अच्छे लेवल पर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो बहुत बच्चों के डाउट जो रहते हैं एग्जाम को लेकर कि सर एनडीए सेकंड 2025 का जो पेपर है एनडीए फर्स्ट के कंपैरिजन में क्या टफ आएगा या सिंपल आएगा। सर एनडीए सेकंड 2025 के एग्जाम का लेवल जो है, अगर लेवल अच्छा रहा तो सेफ स्कोर कितना हो सकता है, क्योंकि सबसे कुछ बच्चा ऐसा होता है जो थोड़ा सा डरा हुआ रहता है एग्जाम में, और वो जो स्टार्टिंग के अंदर फुली कॉन्फिडेंट होता है वो बाद में जा जाकर थोड़ा सा ऐसे डर महसूस करता है कि सर मुझे सेफ जोन के अंदर जाना है और एसएसबी तो मेरा बहुत अच्छा है लेकिन रिटर्न में मुझे सेफ जोन तक जाना है। तो आप एक ऐसा क्राइटेरिया बताइए जहां तक हम सेफ जोन में जा सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कंप्लीट वॉच करना है और फिर उसके बाद में एक छोटा सा कमेंट इस वीडियो के ऊपर जरूर करना है। आपने कितना टारगेट बनाया है और उसको अचीव करने के लिए आपकी क्या किस तरीके से मेहनत कर रहे हो, क्योंकि ये जो सेफ स्कोर है इस सेफ स्कोर तक पहुंचाने के लिए हमारी पूरी टीम कैडेट डिफेंस एकेडमी आप लोगों के लिए मैराथन क्लासेस, आपने देखा होगा इस चैनल के ऊपर आपकी बहुत सारी मैराथन क्लासेस चल रही है और उन क्लासेस से भी बहुत बढ़िया स्कोर आपका हो सकता है। वो आपका चाहे इंग्लिश का हो, चाहे मैथ्स का हो, जीके जीएस, सारा का सारा जो कंप्लीट बढ़िया एक ऑल इंडिया की सबसे बेस्ट टीम आप लोगों के साथ में काम कर रही है। तो हम बात करते हैं भाई, सबसे पहले तो आप लोगों को ये तो क्लियर पता है ही है कि एनडीए के एग्जाम में, एनडीए के पेपर में हमारे पास दो सब्जेक्ट हुआ करते हैं। एक आपका हुआ मैथ्स का पेपर हो गया और दूसरा जो पेपर है वो हमारा गेट का पेपर हो गया। मैथ्स का पेपर और गेट का पेपर, अच्छा ये भी बहुत ज्यादा बच्चों के डाउट है, इंडिविजुअल कट ऑफ का भी चक्कर है। मैथ्स का जो पेपर आपका लगेगा वो आपका 300 मार्क्स का लगेगा, गेट का पेपर आपका लगेगा 600 मार्क्स का, और इसमें से आपका 900 में से आपका स्कोर आएगा रिटर्न का स्कोर जिसको बोला जाएगा। अच्छा मैथ्स की अगर मैं इंडिविजुअल बात करूं, सेक्शनल कट ऑफ की बात करूं, तो 25% मिनिमम स्कोर की जरूरत होती है और इसमें भी आपको 25% मिनिमम स्कोर की जरूरत होती है। 25% मिनिमम मतलब आपको इसमें 150 का स्कोर तो कम से कम आपको करना ही होगा और इसके अंदर आपको 75 का स्कोर तो कम से कम आपको करना ही होगा। इसके अंदर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का, इसके अंदर एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का आता है और नेगेटिव मार्किंग के साथ में होता है। अच्छा ये कोई क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। बहुत सारे बच्चों के डाउट आते हैं कि सर इंग्लिश में अलग से पास होना जरूरी है क्या? नहीं जी, इंग्लिश में पास होना जरूरी नहीं है। सर फिजिक्स में अलग से पास होना जरूरी नहीं है। सर जीके के अंदर पास होना जरूरी है ना। अगर कोई बच्चे को मैथ्स बहुत बढ़िया आती है, इंग्लिश बहुत बढ़िया आती है, थोड़ा साइंस का पोर्शन आता है, आप अगर 25% इस पूरे पेपर में लेकर आ रही हो तो आप क्लियर कर जाओगे। और मैथ्स 75 कम से कम स्कोर आपका होना चाहिए, अगर आप ये ला रहे हो तो आप क्रैक कर जाओगे। फिर फाइनल कट ऑफ की हम अभी इस वीडियो के लास्ट में बात करेंगे कि इतनी कट ऑफ अप्रोक्सीमेटली हुआ करती है और इतना स्कोर लगभग आपको करना होता है। ये मैंने क्राइटेरिया बता दिया। अच्छा एक और चीज बता दो, क्या सर ये हर बार 25% ही रहता है? ना जी, ये क्राइटेरिया हमें स्टार्टिंग में पता नहीं रहता है। हालांकि यूपीएससी तो ये जाहिर करती है कि 25% होना चाहिए, लेकिन फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनती है उसमें कई बार ऐसा हुआ है कि यूपीएससी इस 25% को 20% तक भी ले आती है। तो ऐसा नहीं है कोई बच्चे का मैथ्स में 75 मार्क्स नहीं आया लेकिन फिर भी वो बच्चा रिटर्न क्वालिफाई है, वो एसएसबी रिकमेंडेड भी है और रैंकर में भी आया है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। यूपीएससी की तरफ से इसको कम भी किया जा सकता है, 20%, 21%, 22% अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस होता है। तो ये वाली चीज मैंने आपको बता दी। ये तो आपका इंडिविजुअल सब्जेक्ट को लेकर जो डाउट था। अच्छा ये मेरे पास कुछ एनालिसिस है और ये ईयर बाय ईयर एनालिसिस है कि टॉपर बच्चे की रिटर्न में कितना है और इंटरव्यू में उस बच्चे का कितना है। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, रफ आइडिया लग जाएगा कि यार इतना कम से कम तो हमें स्कोर करना ही पड़ेगा इस वाले इनटेक को क्लियर करने के लिए, इस पेपर को क्लियर करने के लिए। अगर हम बात करें सबसे पहले एनडीए 01 2022 की 2022 में बच्चे ने टॉप किया था, रोबिन सिंह ने, उसका रिटर्न में स्कोर था 559 नंबर, एसएसबी में 476, टोटल उस बच्चे का 1035 और वो फर्स्ट रैंकर बच्चा था। और रिटर्न में उस टाइम पर जब रोबिन सिंह टॉपर था उस केस के अंदर रिटर्न के अंदर लोवेस्ट जो स्कोर था वो 360 नंबर था। रिटर्न का लोवेस्ट, जो बच्चे 400 बच्चों की लिस्ट आती है, मेरिट लिस्ट जो आती है, उसके अंदर रिटर्न का जो स्कोर था कम से कम मिनिमम वो 360 नंबर का था। अगर मैं बात करूं एनडी 02 2022 की, इसमें अनुराग सांगवान ने टॉप किया था और इस बच्चे का टोटल जो स्कोर है वो 1058 था। और इस कंडीशन के अंदर इस टाइम पर रिटर्न के अंदर जो स्कोर है मिनिमम
जो आपका 900 रिटर्न का जो आता है स्कोर, उसमें मिनिमम स्कोर 316, इस बच्चे का नहीं, मिनिमम जो बच्चा मेरिट लिस्ट में आया उस बच्चे का रिटर्न में मिनिमम स्कोर है 316। और नंबर ऑफ कैंडिडेट उस टाइम पर जो पास किए थे वो 538 मेरिट लिस्ट में जो बच्चे आए थे। सेम इसी तरीके से एनडीए 01 2023 के अंदर रिटर्न का जो लोवेस्ट स्कोर है वो 301 नंबर है। एनडीए 02 2023 में अनमोल ने टॉप किया था, उस टाइम पर रिटर्न का लोवेस्ट स्कोर 292 है। एनडी 01 2025 में अरमनप्रीत ने टॉप किया था, उस कंडीशन के अंदर उस टाइम में रिटर्न का लोवेस्ट स्कोर जो है 291 नंबर है। इमोन घोष ने टॉप किया था 2024 के सेकंड इनटेक में, उस बच्चे और रिटर्न के अंदर उस कंडीशन के अंदर लोवेस्ट स्कोर जो है 305, इस बच्चे का हालांकि 1084 था। तो बात यह है कि सर रिटर्न के अंदर अगर हम अप्रोक्सीमेटली 300 के आसपास अगर स्कोर करें तो क्या हमारा पेपर क्लियर हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन बात यह है कि जो बच्चे के 305 स्कोर आए उस बच्चे का एसएसबी में स्कोर बहुत बेहतरीन है। इस वजह से वो जो बच्चा है वो 792 बच्चों की जो लिस्ट आई उस लिस्ट के अंदर वो इंक्लूड हो गया। और ये पहली बार हुआ है कि इतने इतने बच्चों की मेरिट लिस्ट के अंदर इतने बच्चों का नाम आया, अदरवाइज तो 500 400 450 बच्चों तक ही नाम आता है। तो अगर हम बात करें सेफ स्कोर की बात कर लें कि सर इतना स्कोर अगर हमारा लगभग होता है तो हम एक सेफ जोन के अंदर जा सकते हैं। देखो भाई, देखो अगर कट ऑफ की बात करें, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं, तो आपकी एनडीए 01 2025 की जो कट ऑफ है, एनडीए 01 2025 की जो कट ऑफ है वो भी आपको 310 प्लस माइनस 10 ही देखने को मिलेगी। मतलब कट ऑफ तो अप्रोक्सीमेटली 310 के आसपास ही रहती है। 900 में से 320 नंबर आ गया, बच्चा रिटर्न तो क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन उस बच्चे का फाइनल मेरिट लिस्ट में आना, उसके लिए उसको एसएसबी में बहुत दम लगाना होता है। और एसएसबी आपको भी पता है अनप्रेडिक्टेबल चीज है, उसमें स्कोर करना थोड़ा सा कठिन होता है रिटर्न की बजाय। तो अगर कोई बच्चा इतना स्कोर करता है, एनडीए 02 2025 की भी अगर मैं बात करूं तो एनडीए 02 2025 का भी आप कम से अप्रोक्सीमेटली मान लो कि कट ऑफ 10 प्लस माइनस 10 अगर ऊपर नीचे होती है पेपर के अकॉर्डिंग, तो भी अगर कोई बच्चा 350 का अगर मिनिमम स्कोर अगर करता है तो वो बच्चा रिटर्न क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं, अगर आपको रैंकर्स में आना है, आपको अच्छी रैंक लेकर आना है, एसएसबी आपका अच्छा मान लो कि जाए या ना जाए, तो आप रिटर्न में बहुत अच्छा स्कोर करो। और रिटर्न में स्कोर करने के लिए कम से कम आपको 400 प्लस के बारे में कम से कम सोचना ही है। 400 प्लस तो भाई कम से कम अगर होगा तो ही आप एक सेफ पोजीशन के अंदर जा सकते हो। हालांकि रिटर्न क्वालिफाई हो रहा है, लेकिन एसएसबी मतलब रिकमेंडेशन एंड मेरिट लिस्ट में आने के लिए आपको 400 कम से कम, और मैं तो कहूंगा आपको 450 500 तक आपको स्कोर करना चाहिए। कोई बढ़िया बच्चा होता है तो 450 से 500 तक भी उस बच्चे का स्कोर आता है, आपने देखा होगा टॉपर बच्चों के आए हुए भी हैं। अच्छा, तो ये आपको स्कोर ट्राई करना है कि इतना स्कोर आपका हो जाए। और ये इतना कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अगर कोई बच्चा सिंपली अगर करता है मैथ्स के अंदर, मान लो कि वो आधे क्वेश्चन 60 क्वेश्चन भी सही करता है और गेट के अंदर अगर उस बच्चे का 250 का स्कोर भी होता है तो भी वो बच्चा तो 400 का स्कोर तो आ रहा है उस बच्चे का। तो भाई आप कम से कम ट्राई करना 350। अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं, कोई सब्जेक्ट वीक है, 350 के बारे में सोचना। और अगर मैं स्कोर बता रहा हूं, बाकी देखो सोचना आपके ऊपर डिपेंड है कि अगर आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है तो आप 400 प्लस 450 के आसपास तक सोच सकते हो, ताकि आपको एसएसबी में दम नहीं लगेगा। फिर आपका पेपर की सिचुएशन देखना कि पेपर रिटर्न क्वालिफाई हुआ है तो 350 के आसपास स्कोर अगर बन रहा है तो फिर एसएसबी में ज्यादा स्कोर आपको करना पड़ेगा। तो मेरा सजेशन आप लोगों से यही है कि आप इतना स्कोर करने के लिए जी जान लगा दो। अब आने वाले 10-12 दिन जो आपके पास बचे हैं इनके अंदर जी जान लगा दो। हमारी टीम की तरफ से तो मैराथन क्लासेस चल रही है। लास्ट टाइम पर कोई ऐसा नया क्वेश्चन करने की ट्राई ना करना और किसी दूसरे से कंपैरिजन करने की कोशिश ना करना। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते जाओ, जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखे हैं उन कॉन्सेप्ट के ऊपर विश्वास रखो। कोई टॉपिक नहीं आता स्किप कर दो टोटली, अब उस टॉपिक के ऊपर उलझने की जरूरत नहीं है। और जो टॉपिक आपने पढ़ रखे हैं उनके कॉन्सेप्ट रिवाइज करते रहो और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बोलो आप लोग लगाते रहो। और ये सारी चीजें हम आपको वाईटी पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल भी करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है और हमारी विशेष है कि आप भी बहुत बढ़िया स्कोर करें। सेफ स्कोर मैंने बता दिया, ट्राई करना इतना आपका स्कोर कम से कम 350 प्लस तो कम से कम आए ही आए, ठीक है। फिर देखेंगे पेपर जब लगेगा तो क्या कट ऑफ रहती है। हाँ, और पेपर का जो लेवल है, एनडीए सेकंड का पेपर कंपैरिजन टू एनडीए फर्स्ट थोड़ा सिंपल भी रहता है, तो ज्यादा डरने वाली कोई बात नहीं है। आराम से जाना, पेशेंस के साथ में जाना। पहले टारगेट इतना टारगेट ना बनाना कि आपसे
अचीव ना हो। इतने बड़े टारगेट बनाओगे, 100 क्वेश्चंस का सोच के जाते हो, फिर वहां पे 100 क्वेश्चन में से एक भी पेज में 5-7 क्वेश्चन गलत होते हैं, आप हड़बड़ा जाते हो। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। आप अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग कि यार इतना इतना स्कोर हो सकता है, रियलिटी को ध्यान में रखते हुए, रियलिटी सबको पता होती है, बस हम किसी को दिखावा करने के लिए ज्यादा जरूर बोल सकते हैं। तो अपनी रियलिटी के अकॉर्डिंग, अपने खुद के कॉन्फिडेंस के अकॉर्डिंग, आपका मन क्या कहता है कि यार इतना तो मैं कर ही लूंगा, उस तक आप जाने की कोशिश करिए। बाकी अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करना, हम रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।